बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, तेरे कदम की खाक जो शाहे ज़मन मिले। इसके बाद जो शेर आएगा वो मुझे बताएगा कि ये झारखंड है। बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, तेरे कदम की खाक जो शाहे ज़मन मिले। उलझे हुए हैं लोग हजारों की भीड़ में, हम खुश नसीब हैं कि हमें पंजतन मिले। उलझे हुए, मैंने बताया ना भाई कि आप थोड़ा सा आराम कर लें, वहीं कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लबों को महकता गुलाब कर देगा, अली का जिक्र मुझे आफताब कर देगा। ये रोज रोज की महफिल, ये वाह वाह का शोर, यजीदे वक्त का जीना अजाब कर देगा। ये रोज रोज की महफिल, ये वाह वाह का शोर, यजीदे वक्त का जीना अजाब कर देगा। हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं। मेरे भाई अजमत भागलपुरी ने अपने हिस्से की नाते पढ़ के आपके सामने वो रुखसत हो गया। अल्लामा महबूब साहब, अल्लामा गुलाम हैदर साहब की मौजूदगी में अगर मैं आप जैसे मुकद्दस लोगों से बात करना चाहूँ, सरकार ताजुश शरिया का जिक्र किया आखिर में मेरे भाई ने, तो यहाँ बैठने वाला हर आदमी हुजूर सरकार ताजुश शरिया के नाम पर बोल रहा था। मैं तो अजमत भाई यहीं बैठ के सोच रहा था कि तासुब का ये अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है। आप लोग हैं कि कहीं गए कि तासुब का ये अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है धागा तंग नजरी का किसी दिन कर भी सकता है। जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुश शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुश शरिया का। मैं पता नहीं क्यों कभी कभी शेर कह लेता हूँ और वो शेर कहता हूँ फिर धीरे धीरे वो बड़ा बन जाता है। मैंने एक शेर कहा था कि बसीरत हो तो एक ये भी तमाशा देखते जाओ। पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है हुजूर सरकार ताजुश शरिया की अजमतों के हवाले से। देखें मेरे भाई ने बताया बादल वगैरह को जोड़ करके चांद। एक बात अजमत भाई कि बसीरत हो तो एक ये भी तमाशा देखते जाओ, सितारों आओ तैबा का उजाला देखते जाओ, फलक का चांद कहता है मुझे कर देखना चाहो, मोहब्बत से रुखे ताजुश शरिया देखते। फलक का चांद कहता है मुझे कर देखना चाहो, मोहब्बत से रुखे ताजुश शरिया देखते जाओ। अल्लामा गुलाम हैदर साहब, अगर आपकी मौजूदगी हो तो मैं एक शेर पढ़ दूं। हो सकता है कि ये शेर आपके पूरे झारखंड में पहली बार कोई पढ़ के जा रहा हो। तैयार है सुनने के लिए? तो जरा ऊंची आवाज में बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतने अच्छे लोग हैं अजमत भाई कि ये किसी के नाम पर कुर्बान नहीं होंगे, उसी के नाम पर कुर्बान होंगे। जैसे एक आदमी ने कहा था ना कि चेहरे पुरजिया पे मरते हैं, यानी खूने रजा पे मरते हैं, ऐसे वैसों पे ये नहीं मरते जो भी अख्तर रजा पे मरते हैं। तो आप तैयार हैं तो जरा मिलके बोले और सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले। अब एक शेर मुझसे सुन के जाएं आप। हो सकता है कि झारखंड की इस महफिल में पहली बार पढ़ा गया हो ये कि सरवरे कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा। अगर आप सुन लेंगे तो ये शेर बड़ा बन जाएगा, अगर आप नहीं सुनेंगे तो आखिरी मुलाकात मैदान महशर में होगी कि सरवरे कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा। और बोलेंगे आप ये हुजूर सरकार ताजुश शरिया कौन है? बताऊं मैं आपको। हुजूर मुहद्दिसे कबीर फरमाते हैं कि मैं सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में बैठा हुआ था। उस वक्त हुजूर सरकार ताजुश शरिया की उम्र 7 साल की थी। नाना की गोद में आकर बैठ गए। सरकार मुफ्ती आजम ने इरशाद फरमाया कि अख्तर मियाँ क्या कर रहे हो? तो हुजूर ताजुश शरिया अर्ज करते हैं कि नाना जब देखता हूँ आप तावीज़ लिखते रहते हैं, मैं तो बैठ के मदीने वाले पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। यार जिसकी सोच ये रही हो उसको दुनिया अख्तर नहीं बाद में हुजूर सरकार ताजुश शरिया के नाम से मौसूम करती है। यही वो मुंबई शहर का ग्राउंड है जहां हुजूर सरकार ताजुश शरिया तशरीफ ले गए। तो वहां के दीवानों ने कहा कि लाइट बुझा दो, मैं अपने पीर का चेहरा देखना चाहता हूं। तो वहां के लोगों ने बताया कि मेरे भाई ऐसे ही चमक रहा था कि जैसे अंधेरी रात में चांद चमकता हो। इतने खूबसूरत थे हुजूर ताजुश शरिया। एक आदमी पागल थोड़ी था जिसने कह दिया था ये सुन्नी भले भूखा प्यासा रहेगा मगर मुस्तफा का चहीता रहेगा, वहां रोशनी की जरूरत नहीं है जहां मेरा ताजुश शरिया रहे। अब अगर सुभान अल्लाह, लगाओ
जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह यहाँ के लोग नारे लगाने का तरीका भी उनको मालूम है और अल्लाह का शुक्र है कि ये अपनी आवाज़ को इतना बुलंद रखते हैं कि सुनने वाला आदमी बाहर ये महसूस करता है यार कि बहुत बड़ी महफिल का हिस्सा हम सब बन के बैठे हुए हैं कि सरवरे कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा। मैंने इस शेर को हुजूर सरकार ताजुश शरिया की मौजूदगी में भी पढ़ा है और हुजूर कायदे मिल्लत की मौजूदगी में भी पढ़ा है कि सरवरे कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा। और बोले आखिरी सब तक इसके बाद आने वाला शेर बहुत बड़ा है, अगर आप चाहें तो इस शेर को महफूज कर लीजिए और पूरे झारखंड को अपनी मुट्ठी में कर लीजिए कि सरवरे कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा, मेरा दावा है यकीनन जन्नती हो जाएगा। और एक वहाबी बेचकर घर बार ये कहता चला, क्या खबर थी ये इलाका अजहरी हो जाएगा। एक वहाबी बेचकर घर बार ये कहता चला, क्या खबर थी ये इलाका अजहरी हो जाएगा, क्या खबर थी ये इलाका अजहरी हो जाएगा। हज़रात बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ बाद में आप सुन लीजिएगा। अपनी मोबाइल से रिकॉर्ड करने से बेहतर है कि जितने चैनल्स वाले यहाँ मौजूद हैं, तौहीद नेटवर्क साहब फैजाबाद से तशरीफ लाए हैं, बाकी ये मेरे भाई हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। बाद में आप सुनेंगे तो कहेंगे यार इतनी मकबूल महफिल का हिस्सा हम बन के बैठे हुए थे, इसका एहसास हमने बाद में किया है। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ लखनऊ की कोख से निकल कर पूरे हिंदुस्तान में आंसुओं की ज़बान में गुफ्तगू करने वाला खतीब हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें, नारे तकबीर। और पूरा मजमा हाथों को उठाकर जवाब दे ताकि हजरत को महसूस हो जाए कि यहाँ मुझे भी सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं। नारे तकबीर और नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अवामे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शेर मेरा सुन के जाएं आप। एक परचम है जो ऊंचा है कई सदियों से, उसका इनकार करोगे तो किधर जाओगे। अब भी अब्बास के पंजे से आती है सदा, हम अगर हाथ हटा देंगे तो मर जाओ।